सियासी अखाड़े में आज एक नया तूफान उठा है। यूपी से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस के अंदर भंवरसा मचा है। क्या हुआ है कि 315 सांसदों की भारी तादाद के बीच 15 वोट इनवैलिड हो गए। और क्या ये सिर्फ गलती थी या सियासी चालबाजी? आज हम खोलेंगे इस घेराबंदी के पीछे की पूरी कहानी। कल रात हुई उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में भारत के सबसे बड़े सियासी ड्रामे में एक नया मोड़ आ गया। 315 कांग्रेस सांसदों में से 15 वोट इनवैलिड और बीजेपी को मिली उम्मीद से ज्यादा सफलता। क्या ये बस चुनावी चूक थी या सियासत का नया खेल? चलिए इस गहरे सियासी तूफान को खोलते हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी में उठ खड़ा हुआ शक, कौन क्रॉस वोटिंग कर रहा है, और सबसे शक डीएमके, यूबीटी और एआरबी पार्टी पर। 315 सांसदों में से 300 ने सही तरीके से वोट डाला, लेकिन 15 वोट कैसे इनवैलिड हो गए? ये सवाल अब हर तरफ गूंज रहा। ये वही तस्वीर है जो हमें महिला आरक्षण बिल के समय देखने को मिली थी। कुछ सांसद अपनी नाराजगी जताने के लिए जानबूझकर वोट को इनवैलिड कर देते हैं। क्या यही राजनीति का नया अंदाज है? और अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गलती थी या कोई साजिश? कांग्रेस नेता इसे सबने सही वोट डाला कहकर टाल रहे हैं, लेकिन आंकड़े और वास्तविकता कुछ और ही कहती है। बीजेपी और एनडीए इस चुनाव में बिल्कुल तैयार खड़े थे, जैसे कोई सटीक घड़ी काम कर रही हो। हर सांसद पर नजर, हर वोट पर नियंत्रण। 14 सांसदों ने क्रॉस वोट किया, जिनमें से 7 महाराष्ट्र से थे। एनडीए ने चुनाव में ऐसी तैयारी की कि विपक्ष की हर चाल पर नजर रखी जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस चुनाव के लिए सत्रों में बैठकर सांसदों को दिशा निर्देश दिए, जबकि विपक्ष में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी और तैयारियों में कमी साफ दिख रही थी। यानी साफ है, विपक्ष का ये चुनाव एनडीए के सटीक और रणनीतिक खेल के सामने फीका पड़ गया। कांग्रेस और आईएनडीए ब्लॉक के लिए ये सिर्फ वोट नहीं, बल्कि भरोसे की परीक्षा थी। जैसे तूफान में नाव चलाना, वैसे ही इन सांसदों ने अपने वोट का फैसला किया। कुछ नाविक सही दिशा में, कुछ किनारे से हटकर। सियासी विश्लेषकों की नजर में डीएमके और एआरबी पार्टी के वोटिंग पैटर्न ने नई सियासी कहानी लिख दी। इस चुनाव ने दिखा दिया कि सच का सामना करने की हिम्मत और सजग रणनीति दोनों ही जरूरी है। तमिलनाडु का डीएमके, महाराष्ट्र से कुछ आईएनडीए सांसद और यूबीटी, ये सब ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने इस चुनाव में अप्रत्याशित मोड़ दिया। दक्षिण की राजनीति और एनडीए की तैयारी की जो जंग थी, उसमें ये क्रॉस वोटिंग ने नया पन्ना जोड़ दिया। राजनीतिक गलियारे गूंज रहे हैं। क्या ये भविष्य की रणनीति का संकेत है या बस एक छोटे पल की चूक? कांग्रेस अब खुद की जांच करने के लिए बैठी है। बैठक में तय किया जाएगा कि क्या वोट डेलिब्रेट इनवैलिड थे या बस गलती। जैसे किसी फिल्म में प्लॉट ट्विस्ट आता है, वैसे ही यहाँ भी खेल कुछ और भी मोड़ ले रहा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो डीएमके और एआरबी के सांसदों पर शक है। महाराष्ट्र के कुछ कांग्रेस सांसदों की भी जांच होगी। ये जांच पार्टी की क्रेडिबिलिटी और भविष्य के चुनावों पर बड़ा असर डाल सकती है। एनडीए ने इस चुनाव में कोई मौका नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि क्रॉस वोटिंग पर उनकी नजर थी और वोटिंग में पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब विपक्ष अस्त व्यस्त होता है तो एनडीए जैसे वेल ऑयल्ड मशीन का फायदा होता है। इस चुनाव ने ये साबित कर दिया कि रणनीति और तैयारी का महत्व कितना बड़ा है। तो साफ है, उपराष्ट्रपति चुनाव से वोट की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति, सियासी चालबाजी और तैयारी की जंग बन गया है। कांग्रेस और आईएनडीए ब्लॉक के लिए ये एक चेतावनी है और एनडीए के लिए जीत से ज्यादा एक सियासी संदेश। जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत होता है, वैसे ही अब सियासत के वाटर्स में नई लहरें उठेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में कौन सही दिशा में नाव चला पाएगा। तो ये थी उपराष्ट्रपति चुनाव की अब तक की पूरी कहानी। क्रॉस वोटिंग, सियासी शक, एनडीए की तैयारी और कांग्रेस की अंदरूनी जांच। राजनीति का ये महासंग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है और अगली चाल पर सबकी निगाहें टिकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।